हार्डस्केप अगर फाउंडेशन है तो एक्वास्केप इंटीरियर डिजाइन होगा, है कि नहीं? हर एक एक्वास्केप में हार्डस्केप करेक्ट होना बहुत जरूरी है, जैसे एक बिल्डिंग में फाउंडेशन करेक्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्वास्केप को हम हार्डस्केप के ऊपर बिल्ड करते हैं। इस श्रृंखला का ये 6वां वीडियो है, मतलब 6th वीडियो। पहले हमने एक्वास्केप स्टोरी बनाया था, फिर भी डिस्कस किया हमने ड्रिफ्टवुड और स्टोन के बारे में, अलग अलग वैरायटी कैसे यूज करना है। फिर हमने डेप्थ एंड परसेप्शन डिस्कस किया, फिर हमने फोकल पॉइंट डिस्कस किया, एंड फाइनली हमने वाव फैक्टर डिस्कस किया कि कैसे एक एक्वास्केप में या हार्डस्केप में एक वाव फैक्टर होना चाहिए, एक मतलब एक ऐसा चीज जो किसी का भी व्यूअर का नजर कैच करे। ये हमने डिस्कस किया। मैं एक बात सोच रहा था कि हम लोग ज्यादातर जो भी है एक्वास्केपर बोलते हैं, बट मेरा मानना है वो थोड़ा गलत है। एक एक्वा आर्टिस्ट होना चाहिए, बिकॉज ये कोई आर्ट से कम नहीं। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, बट एक पेंटर, ठीक है, कैनवस पे अलग अलग रंगों का पेंट लगाता है, उसका एक स्टाइल है, एक आर्ट है, बट वो इजी है इन अ सेंस, बिकॉज यहां पे हम आर्ट क्रिएट करते हैं कुदरती चीजों से, जो चीजें बहुत सेंसिटिव है, जो चीजें बहुत जल्दी बदल सकते हैं, या जीवित चीजों से हम लोग आर्ट करते हैं, और उसको तो एक्वा आर्टिस्ट होना चाहिए। दिस इज माई फीलिंग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। ये टैंक में हम प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे। कौन सा प्लांट होना चाहिए, कौन सा प्लांट डालेंगे तो कैसा दिखेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड ये मेरा एक कोशिश है एक इंटरैक्टिव वीडियो का, बिकॉज इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो लिंक में ऊपर ये टैंक का फोटोग्राफ है, एंड नीचे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट किधर अच्छा दिखेगा। मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूं, आप अपना ओपिनियन बताएंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, एंड सबसे जो इंटरेस्टिंग ओपिनियन लगता है कुछ 5 लोगों को हमारा ही एपीआई का 2 लीटर वाला बायोमीडिया मैं फ्री में दूंगा एज ए गिफ्ट, अगर मुझे आपका प्लांट सिलेक्शन पसंद आता है तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। इसके अंदर बायोमीडिया है, नेट बैग है, बैक्टीरिया है, सब कुछ है, मस्त प्रोडक्ट है। आपको सिर्फ सिंपल बात है, डिस्क्रिप्शन में जाओ वीडियो होने के बाद, अभी नहीं, रुको, ओके, डिस्क्रिप्शन में जाके आपका थॉट्स, आपका आइडियाज आपको उधर एंट्री करना है, चूज करना है, एंड छोटा सा एक 2 लाइन लिखना है। आप अगर वो करोगे और मुझे पसंद आया, 5 लोगों को एक बायोमीडिया एपीआई का फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो चलो मेरा चॉइस डिस्कस करते हैं। अभी ये वाला टैंक हमने कुछ 1 महीने के ऊपर हो गया सेट करके, डस्ट वगैरह है, फिर हमने ग्लू में स्टिकिंग वगैरह किया था तो उसका डस्ट है, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, एक हार्डस्केप में कुछ ना कुछ नया आइडिया आता है, कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया आता है, एंड हो सकता है कि कुछ बदल दे। जैसे कि हमने यहां पे ये वाला वुड एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये पीछे वाला वुड एक्स्ट्रा ऐड किया, अगेन बिकॉज मेरे को लगा कि थोड़ा और डेप्थ मिलेगा और थोड़ा वो फोकल पॉइंट में फोकस होगा। अगेन फोकल पॉइंट हमारा एक यहां पे है, एंड आप ये देखने वाले हो कि ये टैंक बनते बनते देयर विल बी एटलीस्ट 1 मोर फोकल पॉइंट, एंड ये पोर्शन में आपको एक फोकल पॉइंट नजर आएगा, वो मैं बताता हूं लास्ट में, ठीक है, जब ये बन जाए। ये जरूरी है कि अच्छा से इसको स्प्रे करें, ओके, बिकॉज
वो जो भी डस्ट ऊपर है या वो पाउडर हमने जो यूज किया है स्टिकिंग के लिए या कुछ और होगा, जैसे यहाँ पे कुछ और डस्ट है, छोटे मोटे कंकर है, ये मेपल स्टोन जो है हमने जो यूज किया था ये थोड़ा फ्लेकी है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं मट्टी के, वो सब निकलना है। सो ये सब निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पानी भरेंगे इसमें, एक बार पूरा पानी भर के पूरा उतारेंगे ताकि वो डस्ट वगैरह निकल जाए। तो ये काम हमारे संदीप भाई करते रहेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स कौन सा होना चाहिए और क्यों। नो, यहां पे मैं आपको 3-4 इंटरनेशनल लेवल्स के एक्वास्केप दिखा रहा हूं। जॉश सिम का है, उन्हीं का 2-3 है, प्लस टाकायाकी फकुडा या इस साल का विनर, सब एक 4-5 देखो। तो इनके टैंक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 या 3-4 वैरायटी से ज्यादा प्लांट होते नहीं है, ठीक है। कभी कभी एक ही प्लांट में फिनिश कर देते, थोड़ा मॉन्टे कार्लो, थोड़ा कुछ और, थोड़ा मॉस, थोड़ा सा स्टेम प्लांट, मॉन्टे कार्लो, थोड़ा मॉस, फिनिश। मॉस रिपीट होता है बिकॉज मॉस बहुत जल्दी ग्रो भी हो सकता है एंड उसको मैन्युपुलेट कर सकते, मतलब अपने हिसाब से कर सकते अगर जानकारी हो तो। सो प्लांट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जानकारी। आप 3-4 वैरायटी या 6 वैरायटी के प्लांट्स के बारे में अच्छे से जानो, अच्छे से समझो, पढ़ो, उसका जरूरतें देखो, सब कुछ चेक करो एंड फिर वो प्लांट्स यूज करो। बहुत लोग पूछने वाले हैं कि डायरेक्ट ऐसे पानी क्यों नहीं डाला। क्या होता है, कुछ कुछ चीजें फटाफट फ्लोट हो जाता है, कभी कभी सॉइल भी फ्लोट होता है और हमारा एक्वास्केप खराब हो सकता है। इसलिए स्प्रे करने से पहले वो सब बैठता है, थोड़ा पानी लेता है और हेवी होता है, फिर बाद में हम लोग ऐसे हल्के से पानी डालेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कुछ इश्यू नहीं होगा, हमारा सॉइल हिलेगा नहीं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे नुस्खे हैं, बहुत जरूरी है। तो जैसे यहां पे नजर आ रहा है, हमने पानी भरा है और ये सब डस्ट निकला है, इसलिए हमें पानी भरना जरूरी है। ये पूरा वो पाउडर वाला डस्ट है, प्लस यहां पे नीचे ये इधर जैसे ये देखो यहां पे डस्ट है, यहां पे स्टोन के ऊपर ये मेपल स्टोन मैंने बोला था ना बहुत डस्टी है, तो इसके अंदर से ये डस्ट निकालना है, इसलिए हमने पानी भरा। ये देखो इस साइड में भी है, ये सब मट्टी है, ये सब निकल जाना चाहिए पहले बार या दूसरे बार में आप वाटर चेंज करके, नहीं तो अरे वाह वॉल्केनो दिख रहा है, वॉल्केनो। एनीवे, सो ये निकलना जरूरी है, सो इसलिए 1-2 बार वाटर चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आखिरी तक देखो, बिकॉज मैं यहां पे आपको 2 वैरायटी का प्लांट कैसे यूज करते हैं और प्लांट करते हैं मैं दिखाने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स है, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, तो आखिरी तक देखना पड़ेगा बॉस। मैंने यहां पे संदीप के लिए बहुत गंदा कर दिया है, ठीक है, वैसे भी हंसते नहीं है संदीप भाई, बट जरूरी है ये सब मट्टी निकलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो निकल जाए। जैसे ये क्रेविसेस वगैरह में कर रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, गैप्स में पूरा वो मट्टी निकलना चाहिए। ऐसे स्टोन्स यूज करते हैं तो ये बहुत जरूरी बात है। तो छोटे से छोटे गैप में पाइप घुसाओ, पानी निकालो, उसमें जो भी कचरा है निकालो। अगर थोड़ा भी डाउट है तो 2-3 बार वाटर चेंज करो, ठीक है। डस्ट नहीं होना चाहिए। ये वाला डस्ट जो है आगे जाके जब आप प्लांटिंग करोगे या कुछ और जो भी आप करोगे, अगर वो रह गया तो ये सब algae होने के चांसेस और प्रॉब्लम क्रिएट करने के चांसेस, ये सब छोटे छोटे चीज जो नजरअंदाज हो जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 बार वाटर चेंज करना है, कर लो, नॉट एन इश्यू, ओके। सो जो काम होना था हो गया। हम इस टैंक में रिकार्डिया मॉस एंड ब्यूसिफिलांड्रा लगाने वाले हैं और एक ड्राई स्टार्ट मेथड मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जब वो थोड़ा पकड़ेगा फिर बाकी के प्लांट्स और पानी डालना। सो मतलब एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो।
बट ये वीडियो में हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट सिलेक्शन कैसे करना है। प्लांट सिलेक्शन करने के लिए अपना टैंक को ऑब्जर्व करो पहला। अब ये टैंक ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वापस हमारा जो इमेजिनेशन फेज, इनिशियली हमने किस इमेजिनेशन के बिना पर या एक आइडिया के बिना पर ये टैंक बनाया था, वापस वहां पे जाओ। वो सोच वहां पे वापस जाके यू विल हैव टू नाउ सी कि कौन सा प्लांट्स कहां पे सुंदर दिखेगा। एंड दूसरा चीज क्या है, आप ये ना बोले वो डेप्थ परसेप्शन, वाव फैक्टर, ये सब मन में होना चाहिए। नाउ अगर आपके टैंक में आप सही तरीके का प्लांट्स डालते हैं वो जगह पे, तो वो सडनली वाव फैक्टर निकलने लगेगा। जैसे हमारा ये टाइगर डेन में देखो, थोड़ा आगे बड़ा पत्ते का लिलीज है, पीछे ब्लड रेड वाला अपना लुडविगा सुपर रेड है, एंड कॉन्ट्रास्ट में ये रानाकुलस इनंडाटस, ड्रिफ्टवुड पे हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टाटा एंड हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टाटा नीचे भी। सो ये कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, वो पूरा वो कंप्लीट होने लगता है, राइट। सो यहां पे भी इंपॉर्टेंट फोरग्राउंड में क्या है। नाउ ये टैंक में बहुत सारे लेयर्स है, हमने लेयर्स बात किया था, वापस रेफर करते रहो पुराना वीडियो। लेयर्स मतलब अलग अलग लेवल्स जहां पे आप प्लांट कर सकते हो, और पीछे डेप्थ देता रहेगा, वो परसेप्शन क्रिएट करता रहेगा ऑफ डेप्थ, ऑफ डिस्टेंस। तो हमारा फोकल पॉइंट यहां पे है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, नॉट एन इश्यू। ओके, हमें क्या करना है, हर एक लेवल को थोड़ा पीछे 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 ऐसा लेके जाना है। सो स्टार्टिंग, अगर आपके पास बड़े पत्ते वाले प्लांट्स है तो सामने रखो, बिग इन फ्रंट, स्मॉल एट द बैक। याद है ड्रिफ्टवुड के लिए, स्टोन के लिए भी सेम। तो अगर आपके पास समझो कॉफी फोलिया है, बड़ा पत्ते का अनुबियस है, तो आप यहां पे डाल सकते हो वो बिग लीव्स। उसके पीछे यहां पे आप थोड़ा छोटा अनुबियस नाना डाल सकते हो, वो डेप्थ दिखाएगा। अगर आपने यहां पे अनुबियस नाना डाला तो बहुत छोटा दिखेगा, और यहां पे कॉफी फोलिया डाला तो वो खराब लगने लगेगा। सो ये एक पहला आइडिया, बिग इन फ्रंट, स्मॉल एट द बैक। सो अगर हम कारपेट यूज करें तो यहां पे हम हेयर ग्रास, मॉन्टे कार्लो, ग्लॉसोस्टिग्मा, वो सब यूज कर सकते हैं। यूट्रिक्लेरिया, ग्रामिनोफोलिया, ये सब यूज कर सकते हैं। सिंपलेस्ट विल बी मॉन्टे कार्लो, बहुत इजी है। एंड हेयर ग्रास उससे भी सिंपल, बहुत इजी है। एंड एनी कारपेट प्लांट का ट्रिक ये है कि हेवीली प्लांट करो। यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक पॉट लेके आया, डाल दिया, मस्त आएगा, नहीं आएगा, वो ग्रो ही नहीं होगा, और नहीं तो टाइम बहुत लगाएगा। ये फ्रंट पोर्शन के लिए आपको 3-4 पॉट लगेगा। हेवीली प्लांट करो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कम से कम 4 बंच, तब जाके वो अच्छे से पकड़ेगा। नो, नेक्स्ट लेयर है ये जो वुड के बीच में और स्टोन और वुड के बीच में जो क्रेविसेस है, केव्स या गैप्स, ये देखो यहां पे सब आप थोड़े बड़े लीफ के अनुबियस डाल सकते हैं, ओके, या बड़े लीफ के ब्यूसीफिलांड्रा डाल सकते हैं, क्रिप्टोकॉन्स डाल सकते हैं, अगेन बड़े लीफ का, बट नॉट लंबा, शॉर्ट बुशी लीफ, ओके, क्रिप्टोकॉन ट्रॉपिका, क्रिप्टोकॉन ग्रीन गेको, ये सब यहां पे गैप्स में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगा उसको प्लांट करने में, बट अगर घुसा देंगे तो निकल के आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आएगा जरूर। ओके, क्रिप्टोकॉन का ट्रिक, लीफ काट दो, बहुत सुंदर आएगा। नाउ नेक्स्ट लेवल है ये, ओके, ये जो क्रेविसेस और गैप्स है स्टोन के अंदर, स्टोन में मैं क्या सोच रहा हूं, हाइग्रोफिला पिनाटिफिडा यूके, मस्त प्लांट है। और यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है भाई, उत्तर कर्नाटका है, ठीक है, इंडियन प्लांट है, यूके में मत जाओ, ठीक है। हाइग्रोफिला पिनाटिफिडा यूके, अगर आप यहां पे स्टोन पे डालेंगे तो वो ग्रीनिश रेड इसको मैच होगा और कॉम्प्लीमेंट करेगा।
या आप रेगुलर पिनाटिफिडा भी यूज कर सकते हो, अच्छा सा ग्रीन आएगा, बुशी आएगा, वो भी चलेगा। और यू कैन यूज सम स्मॉल ब्यूसिफिलांड्रा बुशी प्लांट्स। अगेन इसमें पकड़ेगा, मेपल लीफ थोड़ा ब्रिटल है, पकड़ के चढ़ेगा, बहुत सुंदर आएगा। एक और ऑप्शन, यहां पे आप मोंटे कार्लो डाल सकते हो, थोड़ा सा सॉइल डाल के मोंटे कार्लो डाल दिया तो वो नीचे गिरेगा, दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन। ये नेक्स्ट लेयर है, ये वाला लेयर जो है ये वुड का, ये नेक्स्ट लेयर है, ठीक है। यहां पे अगेन अनुबियास, ब्यूसिफिलांड्रा, मोंटे कार्लो, हाइड्रोकोटाइल ट्रिपाटाटा, ये सब चलेगा इसमें। और यही लेयर में, ये साइड में आपको स्टोन के पीछे तो थोड़ा हाइट वाला बुशी, माइरोफिलम मेटाग्रेंस, रोटाला नाजेशान, रोटाला इंडिका या रोटाला पिंक, ऐसा लीव्स डाल सकते हैं, या थोड़ा बड़ा लीव्स, ओके, लुडविगा सुपर रेड, रोटाला मकरांड्रा, बिकॉज बिगर लीव्स इन फ्रंट, स्मॉलर लीव्स एट द बैक, सेम फॉर्मूला। तो यहां पे बुशी, थोड़ा बी लीफ बड़ा, वो सब चलेगा। नेक्स्ट, ये पीछे वाला लेयर है, बिकॉज सी ये स्टोन है, इसके पीछे वुड है, ये लेयर को कवर करना है। ये फोकल पॉइंट में गैप, यहां पे टॉल प्लांट्स, यहां पे टॉल प्लांट्स, यहां पे आप साइप्रस हेल्फेरी डाल सकते हो, विवीपारा डाल सकते हो, रोटाला हेचारे। बट हाँ, रोटाला हेचारे अगर आप यहां पे डालोगे तो ये भी रेड, वो भी रेड, थोड़ा मिक्स एंड मैच। सो रोटाला हेचारे यहां पे डाल के, यहां पे बांग्लादेश थोड़ा पिंकिश, या रोटाला रोटंडिफोलिया ग्रीन पॉसिबिलिटी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहां पे उसी के हिसाब से कोई भी मैचिंग वाला आप लगा सकते हो। रोटाला वायनाड है, और भी वैरायटीज है। तो ये डिफरेंट लेयर्स हमने यूज किया है। बट मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि मॉस एक एक्वास्केप में बहुत इजी टू यूज एंड बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट है, बिकॉज एरिया ज्यादा कवर करता है, एंड वो जो नुक्स एंड क्रैनीज वो कवर कर सकते हैं, गैप्स कवर कर सकते हैं, सडनली एक कॉन्ट्रास्ट देगा, इंटरेस्टिंग लुक एंड फील देगा। तो ये टैंक में वुड के ऊपर मैं काफी सारे जगहों पे रिकार्डिया कैमेड्रीफोलिया, ओके, यूज करने वाला हूं। वो स्पेलिंग याद करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, बट वही है, CHAMEDRYFOLIA, कैमी ड्राई फोलिया इंग्लिश, ओके। रिकार्डिया यूज करेंगे, एंड थोड़ा थोड़ा ब्यूसिफिलांड्रा यूज करेंगे, एंड ये टैंक को कवर कर देंगे प्लास्टिक से या क्लिंग फॉइल से, ड्राई स्टार्ट मेथड करने के लिए, ताकि वो रिकार्डिया अच्छे से पकड़े, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ओके। रिकार्डिया हमारा टिश्यू कल्चर में ऐसा आता है, नीचे जेल होता है, ये जेल को आराम से निकालना है, बहुत इजी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाया हुआ है। ये निकला हुआ देखो, यहां से नीचे कुछ भी जेल वगैरह नहीं है, क्लीन है। नाउ इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है, ये थोड़ा रफिश रहता है, नॉट एन इशू। इसको क्या करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा काटेंगे, ये देखो मैंने। हाँ, अगर आपके घर में फ्री मिक्सी है, उसमें मिक्सी में मार दो, थोड़ा हल्का सा, एक दो क्विक शार्प, वो छोटे बोल आते हैं ना मसाला वाले, मसाला के साथ मत मारना, ओके। बट इसको हमने अच्छे से चॉप किया है, ओके। मैं बार बार इसको चॉप कर रहा हूं, ऐसा। एक कटिंग बोर्ड लेके आप चाकू से भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे तरकारी काटते हैं वैसा छोटा 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 काटो इसको, ओके। इसको मैंने काटा। अब ये कटा हुआ जो है, ये देखो ऐसा थोड़ा पेस्ट टाइप बनता है तो अच्छा है। इसको ऐसे गैप्स में क्या करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, ये देखो ऐसे गैप्स में इसको घुसाएंगे। ये टेंशन मत लेना कि वो प्लांट कट रहा है, कुछ हो रहा है उसको, वो सब टेंशन मत लेना, नॉट एन इशू, ओके, नो प्रॉब्लम। ये ताकि पानी में बह न जाए, इसलिए हम इसको ड्राई स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखो, ये सब क्रेविसेस में
मैं इसको घिसने वाला हूं। ये थोड़ा रफ है, तो ये रफ एजेस में मैं घिसने वाला हूं। ये पोर्शन में हमने स्टोन और वुड को चिपकाया था, यहां पे सॉइल है, ठीक है, तो ये भी रफ है, इसमें भी घिस देते हैं। ओके, थोड़ा दम लगा के घिसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर घुसने दो, जो भी गैप में है वो मॉस घुसना चाहिए। ये देखो घुस गया अंदर, वेरी गुड। ये अभी अच्छा पकड़ के निकलेगा, ये जरूरी है कि वो अंदर घुसे। अभी अगर आपने एक टुकड़ा लेके ऐसे रख दिया, ठीक है, वो पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, वो पकड़ेगा नहीं। ज्यादातर रिकार्डिया में यही गलती करते लोग, ऐसे लेके इसे ऐसे डाल देते हैं, वो नहीं पकड़ता है, उसको घिसना पड़ता है अंदर, ठीक है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि पूजा मैडम इधर क्या कर रही है, एक एंगल शूट करना है, इसलिए मैं पूजा मैडम को पीछे खड़ा किया है। ये वुड का ये पोर्शन आपको विजिबल है, ये पोर्शन किसी को विजिबल नहीं है, तो यहां पे मॉस लगाने का जरूरत नहीं। इधर मॉस लगाया तो फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे मॉस लगाया तो फर्क पड़ता है। यहां पे मॉस लगाया तो फर्क पड़ता है, बिकॉज सामने से दिखने वाला है, पीछे से दिखा के कोई मतलब नहीं है, समझे? इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रंट दिखाओ, बैक में कुछ भी करके मतलब ही नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हमारे पास बहुत सारा रिकार्डिया बचा है और समय लगने वाला है। मैं नेक्स्ट ब्यूसिफिलांद्रा आपको दिखाता हूं, अभी ये हम करेंगे, ठीक है, आराम से करने वाले हैं। ये पेशेंस वाला काम है, ठीक है, आराम से करो, एक दिन लगा तो लगाओ। नाउ इसको ड्राई होने मत देना, बिकॉज पानी नहीं है, तो बार बार काम करते करते हल्के से, बहुत हल्के से, जैसे अभी संदीप कर रहे हैं, बस स्प्रे करते रहो। सी नाउ ज्यादा स्प्रे करोगे तो वो पानी के बहाव से नीचे निकल जाएगा, हमारा जो मकसद है वेस्ट हो जाएगा। हल्के से जस्ट स्प्रे, हैंड स्प्रे में रखो, थोड़ा थोड़ा मिस्ट होने दो, बस। नेक्स्ट हम डालेंगे ब्यूसिफिलांद्रा। यहां पे हमारे पास 2-3 वैरायटी के ब्यूसिफिलांद्रा है, सिंटैंग, पिग्मी रेड, ओके, देन गोलायत एंड फ्यू अदर वेराइटीज, ब्लैक वेलवेट। तो मैं रैंडमली यूज करने वाला हूं थोड़ा थोड़ा। नाउ ये एक अच्छा सा बंच है। नाउ अभी हमने यहां पे क्या किया है, जैसे आपको दिख रहा है, ये पहले से हमने स्टोन में बांधा था, हमने थोड़ा सा वो रेगुलर जो हमारा मॉस कॉटन आता है एडीए का धागा, उसमें बांधा था। वो धागा बायोडिग्रेडेबल है, वो निकल गया है, ठीक है, एंड बचा है ब्यूसिफिलांद्रा जो स्टोन में चिपका है। नाउ जैसे मैं बात कर रहा था बीच बीच में, मैं मॉस निकाल रहा था, ये नहीं चाहिए मेरे को, ये सब निकालो आराम से, बिकॉज अगर वो रह गया देन बहुत सारा मॉस आ जाएगा टैंक में और कंट्रोल करना मुश्किल है। जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो यहां पे ये जो गैप में, तो यहां पे एक गैप है स्टोन में, ये गैप में मैं ऐसे 2 स्टोन रखने वाला हूं ब्यूसिफिलांद्रा का। ओके, एक और रखते हैं उसके नीचे। आप चाहो तो ये स्टोन चिपका सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, वहां पे थोड़ा जेल या ग्लू डाल के चिपका सकते हो, बट वो बुशी अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहां पे मेरे पास छोटा छोटा अनुबियस पेटिट है, ये मैं पीछे डालूंगा। अगेन सेम, बिग इन फ्रंट, स्मॉल एट द बैक, ओके। और भी है, डालेंगे। मैं यहां पे रैंडमली डाल रहा हूं, देखते हैं, नॉट एन इशू। थोड़ा मेरे को लगता है वो लीफ थोड़ा बड़ा है, उसको आगे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो इसको आगे करते हैं यहां पे, या ये रहा, इसको यहां पे आगे करते हैं। तो यहां पे हमारे पास थोड़ा पिनाटीफिडा है। ये पिनाटीफिडा को हम ऐसे ये पोजीशंस में डाल सकते हैं, ठीक है। ये बुशी बुशी ग्रो होगा, इसको अच्छे से छोटे से ट्रिम करके रखेंगे तो अच्छा दिखेगा, लीफ छोटा करके अच्छा लाल आएगा। बट
ये अभी हम लोग नहीं डाल सकते बिकॉज ये ड्राई स्टार्ट है और ये सबमर्ज प्लांट्स है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा था मैंने। इसको हटा देते हैं और यहां पे सिर्फ होगा ब्यूसिफिलांद्रा एंड रिकार्डिया। सो प्लांट सेलेक्ट करने के लिए, एक एक्वास्केप के लिए 5-6 सिंपल आइडियाज है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, आपके इमेजिनेशन के हिसाब से। अगर आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से प्लांट्स डालोगे तो प्लांट्स के हिसाब से लाइट, फिल्टर, फर्टिलाइजर होना चाहिए। चलो, वो नहीं होगा। आपको जो प्लांट्स इजी लगता है ग्रो करने के लिए आपके एग्जिस्टिंग सेटअप में, वो आप यूज कीजिए। या आपका सेटअप सिंपल है तो उसके हिसाब से प्लांट लेके आइए जो आपको उसमें फिट हो या पसंद हो। बेसिकली ये याद रखो, प्लांट्स ग्रो करने के लिए अच्छा लाइट, अच्छा फर्टिलाइजर, अच्छा सॉइल, CO2, ये सब जरूरी है। ट्रिमिंग, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। एंड अगर आप अच्छा एक्वास्केप बनाना चाहते हो एक इंटरनेशनल लेवल पे, देन आप टेक्नोलॉजी के बारे में कम सोचोगे एंड प्लांट के बारे में ज्यादा फोकस करोगे। अपने बजट में बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आओ एंड उस हिसाब से आप बेस्ट क्वालिटी प्लांट्स ग्रो करो। अच्छे कलर्स आना चाहिए। प्लांट्स को जो जरूरी चीजें हैं वो प्रोवाइड करेंगे एंड ब्यूटीफुल एक्वास्केप बनाएंगे। ओके, सो आज आपने 2 सिंपल ट्रिक देखा। ब्यूसिफिलांद्रा और रिकार्डिया हमने ऐड किया है। इसको हम प्लास्टिक से कवर करेंगे और ड्राई स्टार्ट मेथड करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है याद है ना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाके वो फोटो के हिसाब से कौन सा प्लांट कहां आएगा, आपके हिसाब से कौन सा अच्छा लगेगा आप बताएंगे। एंड जिन 5 लोगों का सिलेक्शन या थॉट अच्छा लगता है मेरे को, उन 5 लोगों को मैं एक API का बायोमीडिया फ्री में गिफ्ट करने वाला हूं। ओके, सो वीडियो देख लिया आपने, फटाफट जाओ और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक खोलो और एंट्री करो। ओके, सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे। इसका पार्ट नहीं, और भी वीडियोस है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है। ठीक है, थोड़ा ट्रैवल होने वाला है मेरा, मैं चेन्नई जाने वाला हूं, फिर से बैंगलोर जाने वाला हूं, तो वहां के कुछ वीडियो शेड्यूल्ड है, वो भी आप देखने वाले हो। बहुत मजा आने वाला है। जुड़े रहो, बने रहो। तब तक के लिए बाय बाय।